राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें कौन सी गलत बात है? क्या पता वो क्या कर रही है, वो अपने अल्लाह को देख रही हो इसमें, या अपने नबी को देख रही हो। वो क्या पता इसके बाद इसको मार दिया गया हो, जबरन ऐसा काम भी हो सकता है। आजकल औरत को ऐसे भी होता है, औरत के साथ। औरत को कौन समझता है? ये कश्मीरी लड़की है, मकबूजा कश्मीर की। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि ये कश्मीरी लड़की ही हो, ये कोई हिंदुस्तान की भी लड़की हो सकती है। बहुत बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। बात है तो वो इंडिया की ही है, तो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम लड़की है। आपने देखा उसने हिजाब किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम इस चीज पे खफा होते हैं कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद। जब जहाँ पर मस्जिद था वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा, और हमारा यही है। और उस लड़की को मैं ये पैगाम देता हूँ, तुम 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, लेकिन इंशाल्लाह एज अ शाह साहब सैयद आले रसूल हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा खून है। इंशाल्लाह हम एक दिन इतनी हाइट ग्रेड पे लेके जाएंगे अपने मुल्क को, और ये इंशाल्लाह मैं यंग आदमी हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने अंदर फुल कैंपेन करूँगा इस चीज़ की। अब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो माँ उसको देखती है कि यार ये माँ, जब बड़ा होता है ना थोड़ा सा, तो फिर वो गाय का दूध पी पी के बड़ा होता है। जब वो उसको हम कहते हैं गाँव मैया, ये लोग कहते हैं गाँव मैया, ठीक हो गया, फिर वो वाकई मैया है, क्योंकि वो बच्चे को लश्करा बना रही है। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई। 22 जनवरी को अयोध्या में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। सदियों बाद खुलने वाले राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान भर से लोग जो हैं वो अपनी प्यार और मोहब्बत का अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। इसी दौरान एक जम्मू कश्मीर से कश्मीरी लड़की की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि अपनी ज़ुबान में राम भजन गाते हुए सुनाई दे रही है। जैन साथियों, श्री राम मंदिर से बहुत सारी खबरें चर्चा में है, जिसमें से एक खबर ये, इसमें आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने ये बताया कि उस लड़की के बारे में, जो कश्मीरी लड़की जो कि श्री राम का भजन करते हुए नजर आई थी, और उसने अपने पोस्ट पर ये भजन डाला था, जिस पर दुनिया भर की प्रतिक्रिया रही, तो पाकिस्तानियों की भी प्रतिक्रिया रही, जिस पर एक भाई साहब ने यह तर्क भी दिया कि हो सकता है वो हिंदू हो या किसी और मजहब की हो, या फिर इस्लाम धर्म को वो नहीं मानती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई ये तर्क इन्होंने इस मामले में तो दे दिया, लेकिन आए दिन जो हमारे इधर कभी कोई भी देखते हैं सड़क पे बाबा, अगर वो कुछ भीख वीख मांग रहे होते हैं, कहते हैं कि ये देख लो ये है सनातनी, तो हम भी तो इसमें भाई कभी ये तर्क दे सकते हैं कि यार ये हिंदू ना हो, सिर्फ अपना रोजी रोटी चलाने के चक्कर में ऐसा हो गया हो। तो ये सब तर्क तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि जो चीज़ हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक में, और जिस तरह से सरकार के फैसले पर और जो न्यायाधीश हैं उनके फैसले के बाद ही ये सब राम मंदिर के कार्यक्रम आयोजन शुरू हुआ ये सब, तो उसके बाद ही पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसी तरह हिंदुस्तानियों को उकसाने में लगे हुए पड़े हैं। वो पाकिस्तान एक मुल्क है जो कि इस्लाम को मानने वाले हैं वो, और जब वो आज़ाद हुए थे तो उस समय 30% हिंदू जनसंख्या भी थी, जो कि अब कितना रह गई, सिर्फ 3 रह गई है, 3 के आसपास रह गई है। ये दशा उन्होंने कर दिया है, और धर्म और मजहब के मामले पे वो हिंदुस्तान को ज्ञान देने आया है, उस हिंदुस्तान को जो कि इतनी धर्म विविधता के बाद भी इस समय पाकिस्तान से लगभग कितना ही आगे है, और दुनिया के अब नामी गिने चुने देश में इनका नाम आ रहा है। उसके बाद भी कुछ लोग हमेशा ये ज्ञान लेकर बैठे ही रहते हैं, ये शिकायत लेकर बैठे ही रहते हैं कि हिंदुस्तान में गरीबी है, इतनी गरीबी है, ये लोग यहाँ मर रहे हैं, कोई ये कर रहा है। एक क्रिकेटर भी ज्ञान दे के गया था कि इंडिया में लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ये IPL में पैसा उड़ा रहे हैं। अबे भाई, हिंदुस्तान का पॉपुलेशन बहुत सारा है, और पॉपुलेशन है, कुछ अमीर हैं, कुछ ज़्यादातर गरीब हैं, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन जो अब अमीर हैं और जिनको ऊपर का शौक है, अब वो तो छोड़ेंगे नहीं ना, वो तो करेंगे, और गरीबों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार इसके लिए नियम लाएगी और धीरे धीरे ला रही है, और जब सरकार नियम लाती है तो फिर
वही जनता जो दूसरे देश में बैठे पड़े लोग हैं वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, जैसा कि अभी इन लोगों ने दिया। बाकी आपको क्या लगता है इस पर, श्री राम मंदिर के ऊपर कितने विवाद हो रहे हैं, क्या कितने सही हैं? कोई कह रहा है कि इनके ही शंकराचार्य नहीं आ रहे, ये आ रहे। अबे भाई तुम उधर अपना काम करो, इधर जो काम होगा वो होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आप बस अगर हिंदुत्व को मानते हैं तो भगवान का नाम लेते रहे, अगर आप इस्लाम को मानते तो वो अपने अल्लाह का नाम आप भी लेते रहें बस, और उसी में खुशी रहें बस।